आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। द न्यू मार्केट विजर्ड्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर्स के दिमाग में झांकने का एक दुर्लभ मौका है जिन्होंने मार्केट्स को अपना खेल का मैदान बनाया है। जैक श्वैगर ने इस मास्टरपीस में उन ट्रेडिंग लेजेंड्स के साथ गहरी बातचीत की है जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए हैं, कभी कभी तो घंटों में। लेकिन सवाल यह है, क्या बात है इन मार्केट विजर्ड्स में जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है? सच कहूं तो ये सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस पर, कोई सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाता है तो कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता है। लेकिन फिर भी इन सभी में कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी ट्रेडर्स साइकोलॉजी को स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसा कि एक फेमस ट्रेडर ने कहा था, मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेकर पेशेंट लोगों को देता है। यह सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। दूसरी क्रूशल बात है रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का यह मानना है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाना होता है। प्रशांत, ये बात याद रखिए, आप कितनी बार सही हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप कितनी बार गलत होने पर कम पैसे गंवाते हैं। एक लेजेंडरी ट्रेडर का फिलॉसफी था, अपने लॉसेस को छोटा रखो और प्रॉफिट्स को रन करने दो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सबसे डिफिकल्ट चीजों में से एक है। तीसरी की इनसाइट है साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। मार्केट्स में सबसे बड़ा एनिमी आपका अपना माइंड है। फेयर और ग्रीड, ये दो इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करती हैं। जब मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा हो तो ग्रीड आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, और जब मार्केट अगेंस्ट हो तो फेयर आपको प्रीमैच्योर एग्जिट करने पर मजबूर करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है। वे अपने प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट कैसी भी हो। चौथी महत्वपूर्ण बात है अडैप्टेबिलिटी और कंटिन्यूस लर्निंग। मार्केट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है हो सकता है कल ना करे, इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते रहते हैं। वे मार्केट के साथ साथ खुद को भी इवॉल्व करते रहते हैं। जैसा कि एक विजर्ड ने कहा था कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में रिएक्ट करने के बारे में है। पांचवी इंसाइट है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर का अपना यूनिक एज होता है और वे एग्जैक्टली जानते हैं कि वो एज क्या है। कुछ का एज टेक्निकल एनालिसिस में है, कुछ का मार्केट साइकोलॉजी को समझने में, कुछ का रिस्क मैनेजमेंट में। लेकिन सभी अपने एज को पहचानते हैं और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। वे अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं और वीकनेसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। छठी और अंतिम की पॉइंट है कि ट्रेडिंग में फेलियर एक नेचुरल पार्ट है। इस बुक में इंटरव्यू किए गए ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स ने कभी ना कभी सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस किए हैं। कुछ ने तो अपना पूरा अकाउंट ब्लो अप किया है। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वो ये है कि वे अपनी फेलियर्स से सीखते हैं, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करते हैं और फिर से स्ट्रॉन्गर होकर वापस आते हैं। ये बुक हमें यह भी सिखाती है कि ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये डिसिप्लिन, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और इमोशनल कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि एक ट्रेडर ने कहा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि ट्रेडर्स के पास वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। प्लान बनाना ईजी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना यही असली चैलेंज है। तो अगर आप भी एक एस्पायरिंग ट्रेडर हैं तो इन मार्केट विजर्ड्स से ये सीखिए, अपना यूनिक एज डेवलप करिए, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए और हमेशा सीखते रहिए। मार्केट्स आपको हमेशा नई चीजें सिखाते रहेंगे, बस आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं।